स्टूडेंट्स, आज हम कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और ये ऐसे प्रश्न है जो हर एक परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, वे पदार्थ जो शरीर में वृद्धि एवं नई कोशिकाओं के निर्माण हेतु आवश्यक हैं। तो ऑप्शन आप देखिए, प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है कि विटामिन है कि वसा है। तो यहाँ पे प्रश्न में देखिए, वृद्धि और नई कोशिकाओं, दो शब्द हैं। वृद्धि के लिए आवश्यक है और नई कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, प्रोटीन सही क्या है? प्रोटीन सही ऑप्शन होगा, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन मानव शरीर के वृद्धि के लिए भी आवश्यक है और फिर नई कोशिकाओं, जब कोशिका विभाजन होता है तो आप जानते हैं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, तो कोशिका विभाजन के लिए भी यह बहुत आवश्यक है, प्रोटीन। अगला है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ब्राइट्स रोग, इसको देखिए, ब्राइट्स रोग वह रोग है जिसे यूरेमिया कहा जाता है। यूरेमिया भी कहा जाता है, यूरेमिया। यूरेमिया में क्या होता है कि मूत्र का निर्माण नहीं हो पाता ठीक से, यानी मूत्र का निर्माण ठीक से नहीं होता है इस यूरेमिया में। यूरेमिया में मूत्र का निर्माण ठीक से नहीं हो पाता है। तो मूत्र का निर्माण ठीक से नहीं हो पाता है तो इसमें कौन सा अंग प्रभावित होगा? होगा वृक्क। वृक्क को और क्या बोला जाता है? वृक्क को अंग्रेजी में किडनी बोला जाता है और हिंदी में क्या बोला जाता है? वृक्क बोला जाता है और गुर्दा भी बोला जाता है। तो इसे याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ग्रंथि नहीं है। तो अग्नाशय, जिगर, गुर्दा, जठर। अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है। और कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। ये भी पूछा जा सकता है, अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित, क्योंकि ग्रंथियों के प्रकार आपको बता दें, 3 प्रकार की होती हैं। बहिस्रावी पहली, दूसरा अंतःस्रावी, तीसरा मिश्रित। जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे एंजाइम निकलते हैं और वो नलिका युक्त होती हैं, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे हार्मोन निकलते हैं और ये नलिका विहीन होती हैं। जैसे थायराइड ग्रंथि है, जैसे आपके शरीर में पाई जाने वाली एड्रिनल ग्रंथि है। उसके बाद मिश्रित ग्रंथियों का नंबर आता है। मिश्रित ग्रंथियों में ग्रंथियां हैं जिनमें एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रवण होता है, जिनसे, और ये नलिका युक्त भी होती है और नलिका विहीन भी होती है। अब ये तो ग्रंथि हो गई। जिगर, जिगर मतलब लीवर। लीवर यानी यकृत, लीवर, जिगर। जिगर आपने बहुत सुना होगा फिल्मों में, जिगर, जिगर नाम से। तो जिगर क्या है? लीवर है, यानी यकृत है, और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। गुर्दा और जठर बसता। जठर देखिए, आपको पता है आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है और जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। तो ये भी नहीं होगा। क्या सही होगा? गुर्दा। गुर्दा यानी किडनी यह कोई ग्रंथि नहीं है, बल्कि यह एक उत्सर्जी अंग है। क्या है? मानव शरीर का उत्सर्जी अंग है। आगे, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ये बहुत पूछा जाता है। जेरेंटोलॉजी क्या है? लॉजी का मतलब होता अध्ययन, जेरेंटोलॉजी पूछा है। जेरेंटोलॉजी का मतलब होता है किसी के पूरे जीवन काल का अध्ययन, जो उसकी पूरा शुरू से लेके अंतिम तक, वृद्धावस्था तक का अध्ययन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो वृद्ध होगा। किससे? वृद्धों के बारे में अध्ययन करना जेरेंटोलॉजी कहलाता है। इसे ध्यान से देख लीजिएगा, वृद्धों के बारे में अध्ययन करना जेरेंटोलॉजी है। अगला है, कोढ़ का उपचार निम्न में से किससे संबंधित है? जो कोढ़ है, कोढ़ यानी कुष्ठ रोग, और यह पास्टुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होता है कोढ़, और इसका जो उपचार किया जाता है वो सल्फोन से किया जाता है। किससे किया जाता है? सल्फोन से। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? सल्फोन होगा। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कोढ़ का उपचार के लिए प्रयुक्त दवाएं कहलाती हैं।
तो एमडीटी कहलाती है, एमडीटी। इसे भी याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में एमडीटी मिलता है तो एमडीटी लगाइए, नहीं सल्फोन है तो सल्फोन लगाइए। दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, इसके चक्कर में ना रहिए कि सर जी तो बता दिए एमडीटी सल्फोन तो दोनों हो जाएगा, दोनों नहीं, दोनों में नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। मच्छरों द्वारा संचारित विषाणु को क्या कहा जाता है, इससे बताइए। जो मच्छरों द्वारा संचारित है, यानी उन विषाणुओं को जिनको मच्छर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में ले जाते हैं, मतलब इसमें वाहक, विषाणुओं का वाहक क्या है, मच्छर, यानी मच्छर द्वारा जिनका संक्रमण होता है, मच्छर द्वारा जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो विषाणु है यानी वायरस जाते हैं, उन वायरसों को क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। एडिनो वायरस बोला गया कि रेट्रो वायरस बोला गया कि अरबो वायरस की बैक्टीरिया, तो उनको बोला गया अरबो वायरस। अरबो वायरस उन वायरसों को कहा जाता है, उन विषाणुओं को कहा जाता है जिनका संक्रमण मच्छरों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मच्छरों द्वारा होता है। देखिए अब आगे देखिए, एडिनो वायरस किसे बोलते हैं, रेट्रो वायरस किसे बोलते हैं। एडिनो वायरस बोलते हैं उसे है जो जिनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, उन्हें हम एडिनो वायरस बोलते हैं। और जिनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है उन्हें हम रेट्रो वायरस बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज उन्हें बोलते हैं जो अपना संक्रमण किस पे करते हैं, जीवाणुओं पे करते हैं, उन्हें हम बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी कहते हैं। अरबो वायरस उसे बोलते हैं जिनका संक्रमण मच्छरों द्वारा होता है, जैसे डेंगू रोग देखिएगा, डेंगू है। इसके अलावा डेंगू के अलावा जो चिकनगुनिया होता है उसमें भी है। तो डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये सब अरबो वायरस के द्वारा होते हैं, जिनको फैलाने वाला, जिनको संचारित करने वाला वाहक क्या है, मच्छर। ठीक है, अगले निम्न में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है। यहाँ प्रोटीन है ये नहीं पहचानना, ये पहचानना है कि रेशेदार प्रोटीन कौन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, कोई दो राय नहीं है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, कौन रेशेदार प्रोटीन है। प्रोटीन देखिए सभी हैं, हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन भी प्रोटीन है, क्रिएटिन भी प्रोटीन है, और सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो चीजें और याद रख लीजिए कि सभी एंजाइम भी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। सभी हार्मोन भी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये भी प्रश्न आता है कि एंजाइम होते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन क्या होते हैं, ये भी प्रश्न आता है। हार्मोन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा यानी हार्मोन बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, वसा से बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से किससे। तो एंजाइम भी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। शायद ऑप्शन में इसीलिए इसने रखा हुआ है। अभी देखिए हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, लेकिन प्रश्न है रेशेदार प्रोटीन। तो रेशेदार प्रोटीन स्टूडेंट्स होगा केरेटिन। कौन सा होगा, केरेटिन। और केरेटिन कहाँ पाया जाता है, आपके बाल में पाया जाता है, आपके नाखूनों में पाया जाता है। और केरेटिन प्रोटीन पूरी तरह से रेशेदार। और ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो इसके अलावा रेशेदार होती है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसके अलावा कौन सी प्रोटीन है जो रेशेदार होती है।